स्कूल वंते ही 100 बेसरा से तालबे था लूट का उता बेगा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल से उठाया उसको 100 बेसरा स्कूल उता बेगा सेंटर उता पता शुदा मदने आइदा शुदा होती गुदे दो चाने का आइदा गुदी दो चाने का हाथरा चमू। किसने उठाया बच्चा आपका? उर्दू में बोलना। मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, बलूच है। भूजू को चाचा, उठाया उनके बच्चे का नाम बताओ। फतेहजान फतेहजान है। और कौन से शहर से उठाया है? बुलेदा तुर्बत तुर्बत से उठाया है। तुम तुर्बत से आ रहे हो ना? जी आओ। ये तुर्बत से आया बेचारा। पता है कितनी दूर है तुर्बत? जी गवादर से भी 120 किलोमीटर आगे है। अच्छा मीर साहब, आप बड़ी अरसे से मिसिंग पर्सन के ऊपर जो है बड़ी बात आवाज उठा रहे हैं। ये जो अभी हमारी बहनें और भाई यहाँ पहुंचे हैं जिनके लाडले इनसे बड़े जुदा किए हुए हैं, ये धरनों के बाद आपको लगता है कि कोई हालात चेंज होंगे जो मिसिंग पर्सन का मामला है? यार भाई आप ये देखो, ये जो बुजुर्ग है इसकी उम्र कम से कम कितनी होगी? 70 साल हमारे। ये 70 साल का इसकी उम्र है। इसके कपड़े देखो, ये पसीने से शराबूर है ये। और ये तुर्बत से आया है, ठीक है। तो जब ये इस्लामाबाद में आया तो आप लोगों के शहर में इसकी जो इज्जत अफजाई हुई है, पहले तो उसको पुलिस ने डंडे मारे, फिर पकड़ लिया, फिर अब वो इधर आ गया है। चलो मेहरबानी आपकी कि आपने उसको इजाजत दी है कि वो इधर आया। भी कमजोर है। तो अगर ये इतनी दूर से तुर्बत से आया और ये बच्चियां, ये बूढ़ी माएँ, ये वफाक पाकिस्तान से एक उम्मीद इनको थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए आए थे। आपने क्या किया? आपने इनको मारा है, आपने इनको डिपोर्ट करने की कोशिश की है। तो इसके बावजूद ये पुरअमन लोग हैं, इधर पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करके अगर वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है जिसमें 3 वज़रा साहिबान हैं और तीनों हमारे दोस्त हैं, फवाद हसन फवाद हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं और जमाल शाह साहब हैं, उनको चाहिए ना कोई इधर आके इनकी बात सुने। तो उधर तो कोई भी नहीं आ रहा और ये पुरअमन तरीके से इधर बैठे हुए हैं, इनकी आगे बात सुने। मसला अगर आप हल नहीं कर सकते तो बता दें। गवर्नर साहब आए हैं, बलूचिस्तान के गवर्नर साहब इधर आके बैठे हुए हैं, वो तो मुझे लगता है कि उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। सर मीर साहब, आपके साथ एक गुज़िश्ता एक वीडियो वायरल हुई है, वो जेन्युइन वाकया क्या हुआ था कि वो जिसमें आपको भी पुलिस वाले कुछ कह रहे थे, आप एक बेटी जो है वो आपको लिपट के चुके? बेटा इधर आओ, इधर आओ। ये बच्ची इधर ही है, वो 12 साल की बच्ची है, उसको मार रहे थे तो मैंने उसको रोका कि मत मारो। ठीक है अरे चारों कहाँ मीर अन्नू मीडिया को रखने का हाँ ये कशा मुझे पर्सन जरी पेमली ना मायार को मार रहे थे। तो कल आईजी साहब जो है वो हाई कोर्ट में कह रहा था कि ये बच्चे अपनी मर्जी से बस में बैठ रहे थे। आप अपनी मर्जी से बस में बैठ रही थी? नहीं, हमें जो है हमारी रिहाई के बाद हमें घसीट के, जैसे भेड़ और कुत्तों को, बकरियों को घसीट के लेकर जाते ना, हमें इसी तरह से लेकर जा रहे थे, ना कि वहाँ हमें इंसान समझा जा रहा था। तो ये मैंने उसको रोका तो हमें बाकायदा तशद्दुद भी किया गया। हम जबरदस्ती बिठाने के बावजूद भी तशद्दुद हम पे बहुत ज्यादा किया गया। और मैं बस में नहीं बैठी, मैं हामिद मीर साहब के साथ थी। फिर इन्होंने इनसे मुझे घसीट के मुझे अंदर लेकर गए। फिर वहाँ 4 औरतों ने बड़े बड़े डंडों से चारों ने मिलके मुझे बहुत ज्यादा मारा। पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया है? पुलिस ने 4 लेडीज पुलिस ने, और जो उनकी साइड पे खड़ी थी वो ये लोग मुझे मार के कह रहे थे आप रो। मैं रो नहीं रही थी। फिर साइड में जो पुलिस लेडीज थी वो मेरे लिए रो रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि ये बच्ची जो है इसको इंसाफ नहीं दिया। इस्लामाबाद की जो लेडीज पुलिस है वो इसके आंसू देखने के शौक में मुब्तला थी। उन्होंने इसको मारा कि ये रोए, इसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन इसे रोने से इनकार कर दिया।